हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जो एसीएस सर के द्वारा जो कहा गया था कि 20 तारीख तक सभी के पोर्टल पे, ई शिक्षा पोर्टल पे स्थानांतरण संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी या स्कूल का जो आवंटन होगा वो वहाँ उसे इंगित कर दिया जाएगा। तो लगभग 26,000 के करीब शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन इसमें कई समस्याएं सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस स्थानांतरण से, इस ट्रांसफ़र से संतुष्ट नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसका अभी तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज शाम तक उसका स्कूल आवंटन भी कर दिया जाए। और वैसे शिक्षक जो इससे संतुष्ट नहीं हैं वो सड़क पर भी उतर चुके हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन काफ़ी आक्रोशित है। तो वैसे शिक्षक जो इससे संतुष्ट नहीं हैं उसके लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि किसी कारणों से स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत किया गया है। उक्त स्थानांतरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी। मतलब योगदान कैसे होगा उनके बारे में इस में बताया गया है। तो चलिए हम आपको इसको डिटेल से बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। पहला बिंदु कहा गया है कि संबंधित शिक्षक ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करके अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। वे ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नव पद स्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षर कराएंगे। दूसरा बिंदु है संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नव पद स्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तीसरा बिंदु है वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, ध्यान दीजिए इस बिंदु पे, वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो वे ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। मतलब जब तक शिक्षा विभाग का कोई आदेश नहीं रहेगा तब तक वो अपने पुराने विद्यालय में बने रहेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि, इस पे ध्यान दीजिए, स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। मतलब कह रहा है कि ये सीधा साधा डायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षक को स्थानांतरित के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी 1 साल तक के लिए कि वो अपने ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं ले सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वैसे शिक्षक जो संप्रति अवकाश में हैं, जैसे अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश,
आदि वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित प्रधानाध्यापक ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। 5वां बिंदु है, संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। 6वां बिंदु है, स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान करने योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 सोमवार तक पूर्ण की जाएगी। 7वां और अंतिम बिंदु है, दिनांक 30/6/2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने वाले संबंधित समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार कि कोई भी शिक्षक जिसे विद्यालय आवंटन किया गया है वो विद्यालय में अपना प्रतिवेदन या अपनी नियुक्ति कैसे लेंगे, और वैसे शिक्षक जो इसके विरोध में हैं, जो इससे खुश नहीं हैं, उन्हें 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।